हेलो एवरीवन। आई होप सब लोग मज़े में होंगे। कैसे चल रही है आप लोगों की लाइफ? मैं आ गया हूँ गाइस फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके। एंड मैंने जो HTML का ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था उसी को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। सबसे पहले गाइस, इतने समय से जो मैं वीडियोस नहीं डाल पाया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं काफ़ी बिजी था जिसकी वजह से मैं HTML पे काम नहीं कर पा रहा था और वीडियो नहीं बना पा रहा था, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब से आपको रेगुलर जो है HTML के ट्यूटोरियल्स मिलने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ पर जो है हम सीखने वाले हैं कि एक कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन कैसे की जाती है, जिसमें हम सीखेंगे HTML, CSS, जावा एंड jQuery। ये चार चीज़ें अगर आपको आती हैं तो इस दुनिया की किसी भी वेबसाइट को आप जो है डिज़ाइन कर सकते हैं अपने तरीके से। तो HTML वेबसाइट और उनके बारे में मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, आप एक बारी देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। खैर, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम आ जाते हैं। सबसे पहले हमें जो है एक राइटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ब्रैकेट। आप ब्रैकेट नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें चीज़ ऐसी है कि नोटपैड में भी आप कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन नोटपैड जो है उतना एडवांस लेवल का नहीं है। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है जो कि आप लोगों को धीरे धीरे पता लगेगा। ब्रैकेट जो है ये मतलब सॉफ्टवेयर ही इसलिए है कि आप इसमें जो है कोडिंग कर सकें। तो HTML कोडिंग हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई भी अगर आप कोडिंग करने के लिए राइटर यूज़ करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उसको सबसे पहले आपको बताना होता है कि जो भी आप कोड लिख रहे हो वो किस लैंग्वेज में लिख रहे हो। तो हम यहाँ पर जो है इसको बता देते हैं, डॉक टाइप HTML। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमने जो है अपने कोडर को बता दिया है कि भाई हम जो है HTML पे काम करने वाले हैं। इसके बाद हम जो है अपना सबसे पहले HTML टैग डालेंगे। एंड जैसे ही हम इसको डाल देंगे, इसको फिर हमें क्लोज भी करना होगा। हर एक टैग की खासियत ये है गाइस कि आपको जो भी टैग आप लगाते हो उसको आपको जो है क्लोज तो करना है। ठीक है। HTML हमारा हो चुका है। इसके बाद हम इसमें जाएंगे सबसे पहले हेड पे। अब हमें देना है हेड टैग। हेड क्या होता है गाइस? हेड बेसिकली एक तरीके से एक वेबसाइट का जो है सर होता है, जिसमें हम जो है मेन मेन काम करते हैं, जैसे साइट आइकन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आके आपको सीखने के लिए मिलेंगी। फ़िलहाल हम क्योंकि शुरुआत से शुरू कर रहे हैं तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स से आपको बताना शुरू करूँगा, जिससे कि आप लोगों को कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन भी ना क्रिएट हो। तो हेड हमारा हो गया है। हेड के बाद हम आते हैं बॉडी पे। बॉडी, बॉय क्यों लिख दिया भाई मैंने यहाँ पे? डी, बॉडी। एंड इसको भी हम जो है क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के लिए हमें ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ये लगाना होता है और उससे जो है वो टैग क्लोज़ हो जाता है। तो आपकी जो पूरी की पूरी जो HTML वेबसाइट है गाइस वो इसी के बीच में बनने वाली है। ठीक है गाइस। तो इतना हमने समझ लिया है। अब जैसे सबसे पहले हम लोग हेड पे काम कर लेते हैं। तो जैसे हमने हेड यहाँ पर दिया हुआ है, हेड का टैग, तो हेड से हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइट का आइकन देते हैं, आई मीन टाइटल देते हैं। तो टाइटल हम पहले यहाँ पर दे देते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपली टाइटल। इसे हम क्लोज़ करेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे मैं कोई ऐसा चीज़ नहीं लिखूँगा जो आप लोगों को समझ में ना आए। मैं सिंपली एक काम करता हूँ, मेरी कंपनी है GK एंटरप्राइज के नाम से, तो मैं वही साइट आइकन यहाँ पर दे देता हूँ, एंटरप्राइज, GK एंटरप्राइज। एंड यहाँ पर हम जो है इस टैग को क्लोज़ कर देंगे। टाइटल टैग हमने क्लोज़ कर दिया है। ठीक है गाइस। अब हम इसे चेक करने के लिए ज़रा सेव कर लेते हैं। सेव करेंगे यहाँ पर GK एंटरप्राइज डॉट। अब ये गाइस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया हुआ है, जब भी हम HTML में कोडिंग करते हैं तो हम जब फाइल को सेव करेंगे तो उसे हम जो है HTML एक्सटेंशन के साथ ही सेव करेंगे। HTML एक्सटेंशन होता है .html। ठीक है गाइज। और HTML की फुल फॉर्म्स वगैरह मुझे मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं पिछली वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है गाइज।
तो यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर ये सेव तो कर ली है फाइल। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा काम कितना बना है। तो हम फटाफट से अपनी फ़ाइल खोल लेते हैं। डेस्कटॉप पे हमारी फ़ाइल है डेटा जीके एंटरप्राइज एंड जीके एंटरप्राइज। तो देख रहे हो गाइस, ये हमारी जो है जीके एंटरप्राइज यहाँ पर इस पर क्रोम का निशान बन के आ रहा है। तो इसका मतलब ही ये है कि ये हमारी जो है HTML में फ़ाइल बन चुकी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यस। तो साइट आइकन टाइटल जो होता है गाइस वो यही होता है। जीके एंटरप्राइज हमारा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है गाइस, चलिए अब ये काम तो हमारा हो गया है। अब हेड के अंदर और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लोगो लगाना वगैरह वगैरह, तो वो हम आगे चल के करेंगे। फिलहाल हम पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो हेड हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं बॉडी पे। ठीक है, बॉडी पे हम क्या करेंगे गाइस? बॉडी पे हमारा बेसिकली पूरा का पूरा काम जो होता है बॉडी पे ही होता है। बॉडी क्या होती है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे ये साइट आइकन है यहाँ पर, इसके बाद ये जो वाइट वाला पोर्शन आपको जो दिख रहा है ये हमारे वेब पेज की बॉडी है। तो बॉडी पे ही हमारा मैक्सिमम वर्क होगा, क्योंकि जो भी पिक्चर्स डिस्प्ले वगैरह हम देते हैं वो सारा बॉडी पे आएगा। अब ये एक वेबसाइट है, तो वेबसाइट जो है किसी भी तरह की हो सकती है। एक ई कॉमर्स वेबसाइट भी हो सकती है, ये सिंपल स्टैटिक पेज भी हो सकता है, ये किसी का मतलब ब्लॉग भी हो सकता है। तो एक्स वाई जेड टाइप्स की वेबसाइट्स होती हैं, जो कोई भी किसी भी तरह की वेबसाइट ये हो सकती है, और वो आप जो है HTML के ज़रिए बना सकते हैं। तो बॉडी का कंसेप्ट क्लियर है आपके पास? चलिए अब बॉडी पे आ जाते हैं। जैसे बॉडी के अंदर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं। तो हेडिंग के लिए हमने क्या करना होगा गाइस? सबसे पहले हमें टाइटल डालना, ओ सॉरी, टैग देना होगा H1। ये देख रहे हो गाइस, ये अपने आप ही ले ले रहा है। एंड अब ये जो है क्योंकि हमने इसको HTML में सेव कर दिया है तो ये अपने आप ही दे रहा है सारी चीज़ें। एंड H1 में H का मतलब ही होता है हेडिंग। तो हमने जैसे यहाँ पर किया है H1, अब हम यहाँ पर डाल देते हैं H2। और ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस क्या रीज़न है इसके पीछे का, ये इतने H2 3 क्यों हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं पूरा पहले टाइप कर लेता हूँ। H4 H5 एंड H6। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देख रहे हो आप H1 H2 H3 H4 H5 H6। तो ये हेडिंग्स हैं। और इसका होता क्या है, मेनली कॉन्सेप्ट क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी आप मतलब कहने का, जो भी यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे, ये जो H1 और H2 से लेके H6 तक है, ये आपके जो भी कंटेक्स्ट है उसका जो है साइज़ जो है बयान करता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि मैं एक प्रॉपर वेबसाइट ही बना के दिखा रहा हूँ आपको, तो मैं यहाँ पर जो है कुछ भी बचकाना नहीं करूँगा। मैं जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम टू जीके एंटरप्राइज। किसी भी वेब पेज पर आप जाते हैं, अगर किसी तरह की वेबसाइट वगैरह जैसे आप जाते हैं विजिट करते हैं, तो उसमें इस तरह की कुछ लाइनें होती हैं। ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ पर हेडिंग 1 अपनी डाल दी है। हम हेडिंग 2 में डाल देते हैं। हेडिंग 2 में डालते हैं वी लव टू सर्व यू। ठीक है, अब जैसे हमने इसको डाल दिया तो हम इसको कंट्रोल S से सेव कर लेंगे। एंड हम चेक करते हैं अब कि हमारी वेबसाइट पे क्या चेंजेस आए हैं। तो जैसे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करने के बाद हमने देखा यहाँ पर वेलकम टू जीके एंटरप्राइज, वी लव टू सर्व यू। ठीक है गाइस, तो ये हमारा जो है यहाँ पर कंटेक्स्ट आ चुका है, टेक्स्ट हमारा आ चुका है यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर जैसे हमने ये किया है, तो इसके साथ हम आगे क्या करें? हम इसमें और क्या कर सकते हैं गाइस? हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो मेन चीज़ है 2 लाइनें लिखने का, वो ये था कि ये देखिए H1 वाली ये जो है लाइन है, H1 वाली ये पूरी की पूरी, एंड ये वाली जो है ये H2 की है। तो दोनों के साइज़ में आप देख रहे हो कि थोड़ा सा डिफरेंस है। तो H1 से लेके H6 तक जो है, जो भी आप टेक्स्ट इसमें लिखेंगे उसका जो साइज़ है वो डिफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मेनली यही है।
तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं गाइस, इसको जैसे हमने यहाँ पर टाइटल दे दिया है, हमने H1 भी दे दिया है, अब हम इसको जो है थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करके देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि जैसे मैंने जो ये वेलकम टू जीके एंटरप्राइज लिखा है, ये लेफ्ट अलाइन है, हमें इसको जो है सेंटर में अलाइन करना चाहिए। ठीक है, सेंटर में अलाइन करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसमें जो है सबसे पहले जो है टैग डालेंगे पैराग्राफ। एंड गाइस इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप जो भी यहाँ पर जो भी आप ये कोड डालते हैं टैग डालते हैं सॉरी, तो जहाँ से आप टैग को ओपन करेंगे और जहाँ से आप टैग को क्लोज करेंगे उसके बीच में ही उसका जो है असर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओपन टैग क्या होता है, ओपन टैग होता है जैसे मैंने यहाँ पर ये कर दिया है, तो ये हमारा जो है ओपन टैग है, और जो फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है आगे ये हमारा क्लोज हो गया है। तो हम जो क्लोज वाला है इसको हम हटा देते हैं एंड इसको हम यहाँ पर करते हैं क्लोज। ठीक है गाइस, ओके ये गलत हो गया था, ठीक है चलिए, तो अब ये क्लोज हो गया है। वैसे तो अगर हम इसको ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीज़न उसका ये है कि जो जो भी टेक्स्ट हम इस पे लिखते हैं वो जो है कोडर ऑटोमेटिकली उसको एज अ पैराग्राफ ही ले लेता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर इसको जो पैराग्राफ तो दे दिया है, अब हम इसमें क्या करेंगे यहाँ पर हम डालेंगे सेंटर में इसको। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ये वाली लाइन पे ही हमें काम करना है, तो हम यहीं पर इसमें पैराग्राफ में जो है टैग डालेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे अलाइन इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में सेंटर। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पर हमने कर दिया है, इसमें हमने कोई मिस्टेक नहीं की होगी होपफुली। तो चलिए हम इसको जो है पहले सेव करके देख लेते हैं कि हमारा जो काम सेंटर में गया कि नहीं गया ये टेक्स्ट। यस, हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में यहाँ से जा चुका है। ठीक है गाइस, तो ये छोटे छोटे टैग्स हैं और ये जिस पे आप काम करेंगे ये उसी पे होगा। जैसे मान लीजिए ये जो पैराग्राफ जो टैग है, अगर हम इसको यहाँ से हटा के मान लीजिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम यहाँ पर ज़रा बंद कर देते हैं पहले। हाँ H1 क्यों आ रहा है ये पी, तो ये यहाँ पर देखा इस एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है यहाँ पर, एरर ये इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने जो है H2 की एडिंग डाली हुई है और हमने जो अलाइनमेंट दिया है वो दिया है H1 ने। तो मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ, कॉपी करके मैं इसको जो है यहाँ से हटा देता हूँ और मैं इसको जो है H1 के ऊपर लिख देता हूँ, कहाँ गया, कंट्रोल पेस्ट, एंड उसके बाद मैं यहाँ से फिर इसको जो है बंद करता हूँ। यहाँ से मैं जो है इसको बंद कर देता हूँ। HTML ये भाई क्यों हो रहा है ये गाइस देख रहे हो ना, ऑटोमेटिकली ले ले रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ले देता हूँ तो ये एरर दे रहा है यहाँ पर भी फ़िलहाल। ये एरर क्यों दे रहा है लेकिन, ओ या ये एरर क्यों दे रहा है गाइस मैं बता देता हूँ। क्योंकि मैंने जो ये डाला है ये मैंने गलत जगह पर डाला है, क्योंकि हम ये बॉडी पे काम कर रहे हैं ना, तो अगर इसको हमें पूरी बॉडी पे काम करना होगा तो हमें इस टैग को यहाँ पर देना होगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर टैग दे देते हैं एंड इसके बाद में इसको जो है बंद कर देते हैं यहीं पे। ये वाला भी यहाँ आएगा। ठीक है, अब हम इसको एक बार सेव करके देखते हैं कि हमारा सब काम हुआ कि नहीं हुआ। यस, ये हमारा काम हो गया, देख रहे हो गाइस। तो मतलब ध्यान देने वाली बात इसमें यही होती है कि जहाँ पर आप टैग दोगे ना वहीं पर वो वर्क करेगा। तो बहुत ध्यान से इसको करना होता है एंड आपको खास बात का ध्यान ये रखना होता है कि आपने जो टैग दिए हैं वो सही हैं या गलत है। तो अभी इसमें देखिए हमारी जो ये
जो टेक्स्ट है हमारा हमारा पूरा सेंटर में आ गया है। तो ये पूरा सेंटर में आ गया, ये अच्छी बात है क्योंकि ये हमारी जो है टाइटल एंड सब टाइटल है। ठीक है, तो वेलकम टू जी के एंटरप्राइज, वी लव टू सर्व यू, ये सेंटर में अच्छा लग रहा है, इसको हम सेंटर में ही रहने देंगे। लेकिन अगर हम इसके बाद हम कुछ भी और लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं लाइक मान लीजिए मेरी कपड़ों की दुकान है, तो क्या कर देते हैं हम, यहाँ पर लिख देता हूँ सेल अप टू 70% ऑफ। ठीक है, तो अब जैसे मैं इसको सेव कर रहा हूँ ना गाइस, तो आप यहाँ पर देखिएगा ये वाला साइन भी जो है सेंटर में आ जाएगा, जो मैंने अभी लिखा है ये भी सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, ये सेंटर में मुझे जैसे नहीं चाहिए, ये मुझे सेंटर में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे यहाँ पर एक टैग लगा दूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं टैग लगाऊँगा पैराग्राफ, एंड यहाँ पर मैं करूँगा अलाइन इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा लेफ्ट। ठीक है, तो अब जैसे मैं इसको कर रहा हूँ ना यहाँ पे, और मैं यहाँ पर जो है इसको बंद भी कर देता हूँ। पी, ठीक है, एंड यस तो ये हमारा हो गया। अब जैसे मैं इसको कर देता हूँ, तो चलिए देखते हैं इससे हमारा क्या इफेक्ट होता है। अब जैसे मैंने इसको, इस वाला जो सेल अप टू 70% ऑफ है, इसको मैंने लेफ्ट में अलाइन किया है, तो देखते हैं, यह देखिए हमारा लेफ्ट में अलाइन हो चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है गाइस, यहाँ पर जो है मैंने इस H3 के अंदर ये जो है टैग दिया है। ठीक है, मतलब क्या है कि मुझे हर एक हेडिंग में जो है टैग देना पड़ेगा अपना, जो भी स्पेसिफिक जगह पे मैं देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अब यहाँ पर ये हो गया है, मान लीजिए मैंने 70% ऑफ तो दे दिया है टी शर्ट पे। अच्छा, सेल अप टू दिया है, सेल दी है 70% ऑफ की, तो मैं यहाँ पे लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ जैसे मान लीजिए डिज़ाइनर्स सारी, डिज़ाइनर्स सारी एड 30%, ओ सॉरी 30% ऑफ। तो ध्यान देने वाली बात यह कि गर्ल्स के तो वैसे भी भैया महंगे ही होते हैं आइटम यार, तो मैंने यहाँ पर साड़ी को कर दिया है 30% ऑफ। अब हम जब इसको रिफ़्रेश करके देखेंगे तो आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आया है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि ये जो हमने पैराग्राफ दिया हुआ है, अलाइन सेंटर की जो टैग दी हुई है, ये हमने बॉडी में दी हुई है, पूरी बॉडी में दी हुई है, तो बॉडी में हम कहीं भी कुछ भी करेंगे ना, तो वो सेंटर में ही आएगा। तो वो पूरा सेंटर में ना आए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से हटा देंगे, एंड इसको हम डालेंगे H1 में। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो गाइस, आप लोग नोटिस करना पूरी लाइन में पढ़ के बताता हूँ। H1, फिर हमने जो है पैराग्राफ ट्रैक डाला, ओपन, अलाइन किया सेंटर में, एंड फिर उसको क्लोज कर दिया, और ये पूरी तरह से ओपन भी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें इसे ऐसे करना होगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा ऐसे आएगा, एंड इसके बाद हम जो है यहाँ से इसको जो है हम हटा के बंद यहाँ पर करेंगे, ये हो गया बंद ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है गाइस, आपको जो है कोडिंग करते वक्त इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होगा, वरना बहुत सारे बग्स वगैरह आएंगे, कोडिंग ख़राब हो जाएगी और वेबसाइट जो है काम नहीं करेगी ठीक से, जो आप चाहते हैं उस तरीके से तो बिल्कुल नहीं करेगी। तो चलिए हम इसको जो है सेव करके देख लेते हैं। अब जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो हमारा जो ये जो हमारा जो वी लव टू सर्व है, इसमें कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे, देखते हैं। देखिए गाइस, वी लव टू सर्व में चेंज आ गए हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें ये भी सेंटर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यही सेम कमांड हम H2 में भी देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैराग्राफ ओपन करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पर हम करेंगे अलाइन इज इक्वल टू सेंटर
एंड इसको हम यहाँ पर क्लोज़ करेंगे एंड यहाँ पर हम जो है अपना पैराग्राफ टैग को क्लोज़ करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और इसको चेक करते हैं। अब हमारा जो है वी लव टू सर्व यू सेंटर में आ चुका है। ठीक है गाइस, तो अब ये तो चलो हमारा सीधा सिंपल हमने अलाइनमेंट देख लिया कि अलाइन कैसे करना है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर जो है और भी चेंजेस करना चाहते हैं। जैसे कि क्या चेंजेस करना चाहते हैं? एक मिनट में इसको ज़रा थोड़ा सा एंटर देके स्पेस दे देता हूँ जिससे कि खिचड़ी ना पके। अच्छा, इसमें स्पेस कितना भी रहे आप कहीं भी टाइप कीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो मैं दिखा देता हूँ, कंट्रोल एस किया मैंने, आपकी जो वेबसाइट होगी वो प्रॉपर ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इस वजह से कि आपने इसको जो है ऊपर नीचे अपसाइड डाउन कर दिया है कुछ ऐसा। आपकी कोडिंग बस सही होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो चलिए ये काम तो चलिए हमने कर दिया है। अब मान लीजिए हमने क्या करना है, हमें अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। जस्ट सपोज़ कि भाई मेरी जो वेबसाइट है ये पूरा पीछे इसमें बैकग्राउंड जो है वाइट आ रहा है, मुझे वाइट नहीं चाहिए, समथिंग एल्स चाहिए। तो जो भी ये बैकग्राउंड है ये पूरा का पूरा बॉडी है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी हम टैग डालेंगे वो हम बॉडी के अंदर डालेंगे, पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कलर ही चेंज करना है। मान लीजिए तो हम कलर के लिए कमांड देंगे यहाँ पर बी जी फॉर बैकग्राउंड एंड कलर। कलर की स्पेलिंग गाइज मैं जानता हूँ गलत है ये, कलर की स्पेलिंग COLUR होती है, लेकिन यहाँ कोडिंग करते समय आपको जो है यही स्पेलिंग डालनी होगी, तभी आपका जो है काम करेगा। इज इक्वल टू, तो मान लीजिए हम यहाँ पर हमने कर दिया है, तो कलर हम कौन सा देंगे, लाइक मान लीजिए स्काई ब्लू करते हैं हम, स्काई ब्लू। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है बैकग्राउंड कलर को स्काई ब्लू कर दिया है। तो हम इसको कंट्रोल एस करके चेक कर लेते हैं एक बारी, जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे बैकग्राउंड स्काई ब्लू हो जाना चाहिए। नहीं हुआ है, ठीक है, देखते हैं क्या गड़बड़ है। बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू, शायद से हमने पी नहीं डाला है यहाँ पे, एक बारी वो भी डाल देते हैं। नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं गाइस क्या गड़बड़ है पहले तो। BG कलर इक्वल टू स्काई ब्लू। स्काई ब्लू कलर होता है कि नहीं होता है इसमें गाइस, देख लेते हैं एक बार चेक करके। कंट्रोल एस एंड ये रहा, हो जा भाई, यस हो गया। तो मिस्टेक क्या किया था मैंने, हाँ ठीक है, मिस्टेक मैंने दिया था बीजी कलर के बीच में मैंने एक स्पेस दे दिया था छोटा सा। तो मैं फिर से दिखा देता हूँ, जैसे इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ, बीजी कलर में सेव करके मैंने दे दिया। तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, फिर से वाइट हो गया है। तो यही चीज़ें हैं गाइस, मैं बता रहा हूँ जो छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा कोडिंग करते समय। अब जैसे यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो ये फिर से स्काई ब्लू हो गया है, और स्काई ब्लू काफ़ी अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो मुझे दिख नहीं रही है इसके अंदर। ठीक है गाइस, तो पोज करो।
ओके, तो मैं एक बारी चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है। हो रही है, परफेक्ट। तो गाइस हमने यहाँ पर जो है अपना बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे हमें मान लीजिए फ़ॉन्ट करना है। फ़ॉन्ट आप जानते हैं फ़ॉन्ट जो है किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को हम फ़ॉन्ट कहते हैं। तो वैसे तो मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि फ़र्स्ट क्लास के लिए ये जो है मतलब पहली क्लास के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आई होप कि आप मैनेज कर पाएंगे। तो अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप इसको जो है ब्रेक करके भी देख सकते हैं। तो ब्रेक से मुझे याद आया गाइस, इसमें जो है एक ब्रेक टैग भी होता है। ठीक है, जो बेसिकली लाइंस को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है, जिसको हम टैग डालते हैं BR एंड दैट्स इट। ठीक है, और ये ओपन टैग ही होता है हमेशा, इसको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, ये क्लोज़ होता भी नहीं है। तो और ये आप नहीं भी करेंगे तो भी जो है लाइंस अपनी अलाइन रहती हैं, बट फिर भी अगर कभी प्रॉब्लम आती है तो हम BR का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं अब फ़ॉन्ट पे। तो फ़ॉन्ट का जो काम होता है गाइज़, वो होता है पूरा का पूरा आपका टेक्स्ट के ऊपर। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ, कोई भी एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए मैं क्या लिखूँ यहाँ पर। मैंने कपड़ों की दुकान खोली है, तो यार कपड़ों का ही काम करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने अभी तक यहाँ पर जो है कपड़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाली है, तो मैं कपड़ों से रिलेटेड ही यहाँ पर लिख देता हूँ। लाइक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टी शर्ट। ठीक है, एंड इसके अलावा हम यहाँ पर लिख देते हैं शर्ट। गाइस मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है, पर मैं बस कुछ और चीज़ें सोच रहा हूँ जो मैं अभी आपको आगे डिफ़ाइन करूँगा। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है पजामा, एंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पैंट्स। ठीक है गाइस, तो जैसे हमने यहाँ पर ये सब कर दिया है, अब हम यहाँ पर जो है फ़ॉन्ट टैग डालेंगे। तो फ़ॉन्ट टैग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले जो है टैग डालेंगे फ़ॉन्ट। ठीक है, हाँ ठीक है, वो डबल टी दिखाई दे रहा था यार मुझे। एंड इसको हम जो कर देंगे क्लोज़, सॉरी। तो क्लोज़ जो हमें करना है गाइस, वो हमें क्लोज़ यहाँ नहीं करेंगे, इसको क्लोज़ हम करेंगे इसे बाद में। सबसे पहले हमने यहाँ पर फ़ॉन्ट जैसे लिख दिया है, तो हम यहाँ पर साइज़ कर देते हैं इसका इज इक्वल टू 18। ये जस्ट मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, एंड सॉरी ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करना था। साइज़ साइज़ इक्वल टू 18। एंड ये गाइस आप देख रहे हो अभी ये ऑटोमेटिक नहीं ले रहा है, उसका रीज़न है कि मैंने जो फ़ॉन्ट टैग है वो अभी तक क्लोज़ नहीं किया है, तो उसकी वजह से ये ऐसे हो रहा है। जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करूँगा वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो साइज़ मैंने दे दिया है। अब यहीं पर जो है मैं इसको कलर भी कर सकता हूँ। एज इन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कलर इक्वल टू कलर इसका, टी शर्ट का कलर मुझे क्या रखना है, कुछ ब्लू कर रख देते हैं, चलो ब्लू कलर कर देते हैं। ठीक है, कलर हमारा ब्लू हो गया है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा हम कर सकते हैं फेस। अच्छा, फेस के लिए मैं बता दूंगा, इस फेस जो है, फेस का मतलब क्या है कि जो भी डिस्प्ले आप चाहते हो, फॉर्मेट जो आप चाहते हो, जैसे आप जानते हैं ना इसमें फ़ॉन्ट में होते हैं जैसे देवनागरी, ठीक है, अरेबिक, कर्सिव, तो ये सारे जो हैं फेस कहलाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हम जैसे लिखते हैं तो उसको आपको जो है पहले तो याद करना पड़ेगा जो भी चाहिए आपको। एंड मैं जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ एक, मुझे याद आ रहा है ताहोमा। ताहोमा मैं यहाँ पर जो है फेस दे देता हूँ यहाँ पर। तो एंड इसके बाद में हम जो है इस फ़ॉन्ट को यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे। तो फ़ॉन्ट को क्लोज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, फ़ॉन्ट हमारा देख रहे हो क्लोज़ हो गया। ठीक है गाइस, तो हमारा फ़ॉन्ट क्लोज़ हो चुका है। अब देखते हैं कि हमारे जो ये टी शर्ट वाला जो वर्ड है, इसके अंदर हमारे क्या चेंजेस आए या नहीं आए, ये हम जो है यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश करके। ओके, ये लिख के आ गया है।
तो गाइस देख रहे हो, ये इस तरह के एरर्स आपको देखने को मिलते हैं जब आप कोई मिस्टेक करते हैं। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है हम उसको भी देख लेते हैं ज़रा। तो हम्म, यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है, शायद से ये यहाँ आएगा, होपफुली देखते हैं। यस, ठीक है गाइस। तो आपने देखा हमारी मिस्टेक क्या हुई थी। हमारी मिस्टेक सिर्फ ये हुई थी कि हमने फ़ॉन्ट को जो यहाँ पर किया था ना, ये ब्रैकेट, ये हमने वहीं पर लगा दिया था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और देखिए गाइस, यहाँ पर जो हमारा टी शर्ट, शर्ट, पजामा, पैंट्स, ये एक ही लाइन में लिखा हुआ आ रहा है। तो जो मैं आपको बता रहा था ना वो यही था। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया है, तो मैं यहाँ पर अब जो है एक कोड डाल देता हूँ, BR का टैग, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा एंड ऑल टैप करके मैं चेक कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब ये नीचे जो टी शर्ट, पजामा, पैंट्स आया है, तो इसको भी मैं डिफ़र करूँगा बाद में, बट पहले हम देखते हैं। देखिए हमारे लिए जो टी शर्ट था, शर्ट मैंने इसमें से जो है डिलीट कर दिया है, ओहो। तो यहाँ पर मैं टी लगा देता हूँ हाँ, तो जैसे कि ये हमने किया, कंट्रोल R, तो टी शर्ट जो है देख रहे हो गाइस, यहाँ पर हमने फॉर्मेटिंग दी थी इसकी, जिसमें हमने इसका टेक्स्ट रखा था 18 एंड इसका कलर रखा था ब्लू, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है। और फेस इसका हमने ताहोमा रखा था, तो ताहोमा का फॉर्मेट ये है। जैसे इसमें मैं कर देता हूँ, 1 मिनट, ताहोमा को मैं डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं कोई दूसरा लिखता हूँ, लाइक वर्दना, जिससे कि आपको जो है समझ में आए क्या फ़र्क है, क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे मैं इसको देखिए अब रिफ़्रेश करूँगा ना, आप टी शर्ट पे गौर करिए, ब्लू कलर का जो टी शर्ट लिखा है इसमें क्या चेंज आता है। तो देख रहे हो गाइस, यहाँ पर ये जो है इसका फॉर्मेट चेंज हो गया फिर से। तो इस तरीके से आप जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एंड ये जो फ़ॉन्ट्स हैं ये आपको एक्चुअल में याद ही करने पड़ेंगे। वैसे याद करना तो बहुत इम्पॉसिबल है सब कुछ याद करना, तो आप लिख के भी रख सकते हैं या फिर आप टाइम टू टाइम सर्च भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़े इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर गाइस ये तो हमारा चलो हो गया फॉर्मेटिंग। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक जो है ब्रेक कर देते हैं इसको, एंड इसको भी हम जो है ब्रेक कर देते हैं, जिससे कि ये जो है अलग अलग आ जाए। देख रहे हो गाइस, तो ये पूरा हमारा अलग अलग अब आ चुका है, ठीक। अब तो क्या हमारी फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गई? नहीं गाइस फॉर्मेटिंग कंप्लीट तो नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ है बाकी। तो सबसे पहले जैसे हम मान लीजिए ये टी शर्ट, ओ सॉरी शर्ट है ये तो शर्ट पे हमें काम करना है। तो शर्ट के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो है मान लीजिए हम इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, शर्ट को हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, या शर्ट को नहीं, हम इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा एट्रीब्यूट देंगे। पहले हम इसको ऐसे ही करके देखते हैं, छोटा सा हम एट्रीब्यूट देंगे, अंडरलाइन का फर्स्ट लेटर U, एंड इसको हम बंद कर देंगे इसके पीछे जाके यहाँ पर। यस, ये बंद हो गया है, ठीक है गाइस। तो हमने जैसे ही इसको कर दिया है सेव, अब हम ऑल टैब करेंगे एंड कंट्रोल R हम करेंगे, तो वेलकम टू GK एंटरप्राइज जो है अंडरलाइन हो चुका है, ठीक है गाइस। एंड ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ ये एक वेबसाइट की शक्ल लेनी शुरू हो चुकी है हमारे पास। तो ये इस तरीके से अपना काम हम करते हैं। अब मैंने ये यहीं पर क्यों किया, मैं यहाँ पर भी कर सकता था, लेकिन क्या है ना, कई बार मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी कि लोग जिस तरीके से टीचर्स समझाते थे ना, दिस इज़ अ लाइन, दिस इज़ अंडरलाइन, तो वो मेरे माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करता था, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो जिस चीज़ की जहाँ पर ज़रूरत होती है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको मैं वहीं पर एज इट इज़ समझाऊँ, जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो गाइज़ आप वीडियो में बने रहना, एंड अभी कुछ पॉइंट्स अभी जो हैं हमारे पहले लेसन के और बचे हुए हैं, जो मैं अभी कंप्लीट करने वाला हूँ यहाँ पर। एंड आई होप यार आवाज़ का थोड़ा सा इशू हुआ होगा, आई एम सॉरी, मैंने माइक पर ध्यान नहीं दिया, होपफुली आवाज़ ठीक से रिकॉर्ड हुई हो। हाँ तो चलिए अब ये हमने कर दिया है, तो हम अब क्या करते हैं, जैसे हम अंडरलाइन हमने कर दिया, अब हम कर देते हैं बोल्ड एंड इटैलिक। तो बोल्ड एंड इटैलिक हम कहाँ पर करेंगे गाइस, जैसे मान लीजिए ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने आप में, फील टू सर्व भी अच्छा लग रहा है, डिज़ाइनर सारी और ये सब भी ठीक ठाक ही हैं,
एज इट इज़। आई थिंक या डिज़ाइनर साड़ी 30% ऑफ को हम कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो हम इसको जो है बोल्ड करेंगे। तो इसको बोल्ड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें H4 में एक फ़ॉन्ट टैग लगाना होगा, फ़ॉन्ट। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस की गाइस आपने, यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट टैग लगाया है, लेकिन मैं चाहूँ, जो कि मैं पहले कर चुका हूँ, तो मैंने यहाँ पर, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने सिंपली यहाँ पर बी लिख दिया एंड इसको पीछे जाके इसके बंद कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, पूरा फ़ॉन्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मतलब जैसे कोडिंग कर रहे हैं तो करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर नहीं होता है तो फिर आप जो है उसमें पूरी कमांड डाल के देख सकते हैं। तो चल देते हैं अपने इस पे, कंट्रोल आर, कहाँ गया, कंट्रोल आर। तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है ये बोल्ड हो चुका है। ठीक है, अब ये हमारा बोल्ड भी हो गया है। अब हम एक इटैलिक भी देख लेते हैं। तो इटैलिक के लिए हम ऐसा करते हैं कि शर्ट पजामा और पैंट्स को हम इटैलिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है एक एट्रीब्यूट डालेंगे आई। इसमें काफ़ी इजी है गाइस, बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन तो सबसे ज़्यादा इजी है, मैं सीरियसली बताऊं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, आपको सिर्फ फर्स्ट लेटर देना है। ठीक है, अब हम तीनों को ही चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर दूंगा एट्रीब्यूट ये आई का। ठीक है, तो देख रहे हो गाइस, शर्ट से मैंने शुरू किया एंड पैंट्स पे मैंने जो है क्लोज किया, एंड दोनों में ब्रेक भी दिया हुआ है। तो ये जो है एक लाइन में नहीं रहेंगे, एक के नीचे एक रहेंगे और अंडरलाइन इटैलिक हो जाएंगे। तो कंट्रोल एस और टैब कंट्रोल आर, देख रहे हो गाइस, तीनों के तीनों जो हैं हमारे यहाँ पर इटैलिक हो चुके हैं। ठीक है, तो गाइस आज हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सबसे पहले जो है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, हम लोगों ने सबसे पहले सीखा कि हम जो भी कोडर यूज़ करते हैं, जो भी राइटर यूज़ करते हैं, उसको हमें सबसे पहले बताना होता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का है, जो हमारी फाइल है वो किस फॉर्मेट की है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया HTML। ठीक है, फिर हमने HTML की कोडिंग स्टार्ट की, जिसमें सबसे पहले HTML की कमांड आई। फिर हमने हेड दिया, हेड में हमने टाइटल दिया GK एंटरप्राइजेस। फिर हमने जो है बॉडी पे वर्क किया, बॉडी पे हमने जो वर्क किया है वो ये सारा है। ठीक है, एंड इसके अलावा हमने जो है बॉडी में क्या क्या वर्क किया, हमने सबसे पहले टेक्स्ट को लिखना सीखा, फिर उसे अलाइन करना सीखा, इसके बाद हमने उसका कलर चेंज करना सीखा, बैकग्राउंड कलर चेंज करना सीखा, हमने जो है साइज़ करना सीखा चेंज, हमने जो है फेस लगाना सीखा, एंड बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, मतलब पूरी फॉर्मेटिंग हमने जो है सीख ली है यहाँ पर। ठीक है गाइज, तो अभी भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है जो हम आगे क्लासेस में जानेंगे। आई होप कि आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, एंड आप लोग इस पे ज़रूर से मेहनत करेंगे और इसे सीखेंगे। एंड सीखने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कितना आपको समझ में आया। कोई अगर ऐसी चीज़ आती है जो आपको समझ में नहीं आती है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। एंड इसके अलावा मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रट्टा मारने वाली चीज़ें अक्सर हम भूल जाया करते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप इसको जो है समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार। आपको बेसिकली इसमें ध्यान एक ही चीज़ का करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि जो भी टैग आप लगा रहे हैं, ध्यान रखें कौन सा टैग लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, और उसको क्लोज कहाँ करना है। ठीक है गाइस, तो चलिए ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ आया होगा, मैं आपको काफ़ी कुछ समझा पाया हूँगा। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। एंड यस गाइस, एक मैं आपको बात बता देता हूँ, अब से हर रोज़ मेरी वीडियोस HTML के ट्यूटोरियल्स आपको जो हैं हर रोज़ सुबह 11 बजे मिल जाया करेंगे। तो आप लोग जो हैं 11 बजे आके इस वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, चाहे नोटिफिकेशन आए या ना आए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। बाकी अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं अगर कोई HTML कोडिंग सीखना चाहता है तो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन गाइस।